हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। समस्त को क्लास को स्वागत। जेमिति आमे प्रतिटी चैप्टर को प्रतिटी यूनिट रो प्रतिटी सब्जेक्ट रो वीडियो बने आसीचु। सेमिति आज भी आमे क्लासरूम मैनेजमेंट रो यूनिट 2 रो डिस्कशन करिबा। आमे आज दर दो पांचटी चैप्टर रहिछि एवं वीडियो को स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन कहि रखिबी स्क्रीन ले दिया जाउतुवा नंबर रे आपन कांटेक्ट करी ए क्लास रो पीडीएफ आपन पाई परिबे क्लासरूम मैनेजमेंट रो। एवं ता सहित आपण आमर जो यूट्यूब चैनल रही ताको लाइक करंतु, सब्सक्राइब भी कर दियंतु एवं वीडियो टी को शेयर करिवे जो माने कि आपण मानक सहित सेकंड सेमेस्टर एपियर करिया को जाउचंती आगो को। तो निहाती भाबरे वीडियो टी आपण को हेल्पफुल रहिबा आपण मानक पई। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिवे जोड़ा को बेसिक कॉन्सेप्ट्स जहां भी रही हमर क्लासरूम मैनेजमेंट रो आमे ताको यूनिट वाइज प्रतिटी वीडियो रे डिस्कस करूछु। निहाती भाबरे ये आपको गोटे ओवरऑल आइडिया दबो, गोटे एक्सपीरियंस दबो बिफोर अपियरिंग द एग्जाम। एवं निहाती भाबरे एग्जाम रे आपको कम टाइम रे पूरा सिलेबस बा पूरा टॉपिक आपण कवर कर परिबे वीडियो माध्यम रे। तो देरी न कर स्टार्ट करिबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करिबे एवं दिया जाइतिबा स्क्रीन रे दिया जाय नंबर रे आपण कांटेक्ट करके वीडियो पाई परिबे। ओके, सो ठीक अछि। परतन यूनिट 2 रे डिस्कशन करिबा। हमें प्रथम देखिबा क्लासरूम मैनेजमेंट रो कांसेप्ट। ये तो टॉपिक रो नेम ही अछि क्लासरूम मैनेजमेंट रो कांसेप्ट। तो आमे बर्तन देखिबा कोन रहउची कांसेप्ट रहउची। सो इट इज ए टर्म used by teachers, right, to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior of students। यार माने कोन? ये गोटे टर्म को यूज करंती को माने टीचर माने केमिति विशृंखला छात्र मानक द्वारा सृष्ट विशृंखला को दूर करिकी गोटे क्लासरूम इफेक्टिव क्लासरूम को एनश्योर करेबा बा गोटे भल क्लासरूम को स्मूथली शांति श्रृंखला सहित चलेबा को क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाए। अर्थात क्लासरूम मैनेजमेंट माने जेमिति शिक्षक माने चेष्टा करंती जे क्लास रे केमिति विशृंखला न होई शांतिपूर्ण भाव में पाठ पढ़ा चलिबो ताको ही क्लासरूम मैनेजमेंट बोली कहा जाए। Classroom management means how the teacher works, how the class works, how the teacher and students work together, and how teaching and learning happen। चारटा जिनिस रही क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन आछना। प्रथम हाउ द टीचर्स वर्क्स, केमिति टीचर काम करूछंती। ये रहला हाउ द टीचर वर्क्स। हाउ द क्लास वर्क्स, केमिति क्लास गुड़िक चली टीचर केमिति काम करूछंती, क्लास केमिति चली। हाउ द टीचर एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, टीचर और स्टूडेंट को केमिति कोऑपरेशन होची ता ऊपर फोकस करा जाए। एंड हाउ टीचिंग एंड लर्निंग हैपन, केमिति शिक्षादान एवं शिक्षा केमिति उभय चालुची ए विषय रे भी शिक्षा मिले। तो ये चारि प्रकार जिनिस ऊपर क्लासरूम मैनेजमेंट टी आपनकर फोकस करूची। बुझी पारले समस्ते? ओके, तो ये रहिला कॉन्सेप्ट। Classroom management is a teacher efforts to establish and maintain the classroom as an effective environment for teaching and learning। तो ये इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट माने ये कौन एस्टाब्लिश करूची ना गोटे इफेक्टिव एनवायरनमेंट। पर्पस कौन इफेक्टिव एनवायरनमेंट रो? फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ए जिनिसटा पई क्लासरूम रे गोटे इफेक्टिव एनवायरनमेंट दरकार जोटा कि एस्टाब्लिश करबा कहा लक्ष्य क्लासरूम मैनेजमेंट रो। ओके, a well managed classroom offers a conducive environment for a effective teaching and learning to take place। तो well managed classroom कौन ऑफर करे ना? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, गोटे इफेक्टिव बा गोटे प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट दिए गोटे टीचिंग लर्निंग रो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग पाई ये गोटे फाउंडेशन पकई थाए। तो गोटे वेल मैनेज क्लासरूम ता निहाती भाବରେ तेणु वेल मैनेज क्लासरूम ता निहाती भाव दरकार भल से इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को आगो कंटिन्यू करिया पाई। ओके, नेक्स्ट देखिबा कोन रहउची क्लासरूम मैनेजमेंट रो इंपोर्टेंस। आमे किछि पॉइंट रे डिस्कशन करियो। आपण देखाउ तो स्क्रीन ले 8टा पॉइंट विषय लिखा जाई छि एठी। तो कौन कौन कॉन्सेप्ट रहउची वर्तमान देखिबा कोन कोन इंपोर्टेंस होची देखिबा। प्रथमे तो होची एंगेज स्टूडेंट। यदि क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक भाव में रुहे ताले स्टूडेंट मान को सी एंगेज कराए क्लास रे, अर्थात क्लास रे ताकर फोकस रुहे। एवं जो वेराइटी एक्टिविटी गुडाक रहउची
ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା। ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ ହୁଏ ତାହେଲେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟାଇମ କୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରି ହୁଏ। ଏବଂ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ଟାଇମ କେବେ ମିସ ୟୁଟିଲାଇଜ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରପରଲି ବହୁତ ଗୁଡାକ ଜିନିଷ ଇନ୍ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଏନଗେଜ ରହିଲେ, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ହେଲା, ତ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପଜିଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ଚାଲେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପଜିଟିଭ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିଲେ ତାର ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ମ୍ୟାନେଜ ରିସୋର୍ସ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି। ତ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ନା, ତାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବା, ଚଲେଇ ପାରିବା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ସବୁଗୁଡାକୁ ୟୁଜ କରିହବ, ଚଲେଇ ହବ। ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଫଳରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଢିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ଆଉ କଣ କରା, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏନଗେଜ ରହିବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ କଣ କରିବା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମିସବିହେଭିୟର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟା ବହୁତ କମିଯିବ। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ ରେ ରହିବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଟାଇମ ରହିବେ, ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଟାଇମିଂ ରେ କ୍ଲାସ ରହିବ। ଡିଲେରେ ଏମିତି କ୍ଲାସ ରହିବ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍କୋପ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଲିଜର ଆୱାର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ମିସବିହେଭିୟର ବି କମିଯିବ। ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚିଂ କଣ ନା, ଟିଚିଂ ଟା ବି ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଯଦି ଟିଚର ଠିକ ଭାବରେ ରହିବେ, ସସ୍ଟେନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଟିଚିଂ ଟା ବି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଭଲ ସବୁ ଚାଲିବ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଣ ରହିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହବ, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବେ, ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ। ହେଲା, ଇଏ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ ଅବଭିୟସଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍, କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ରହୁଛି କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରୁହେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଏଠି ଫୋକସ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ରେସପେକ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରୋଲ କଲେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ରେସପେକ୍ଟ ଟା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ରେସପେକ୍ଟ ସୁଡ ବି ଡେଭଲପଡ ବିଟୱିନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଏଣ୍ଡ ଟିଚର। ତ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରତି ଏ ରେସପେକ୍ଟ ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯଦି ରେସପେକ୍ଟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଟିଚର ଯାହା କରିବେ ପିଲା ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଟିଚର ପାଖରେ କଲେ ସେମାନେ ଟିଚର ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ଟା ଚାଲିପାରେ। ତେଣୁ ରେସପେକ୍ଟ ଟା ରହିବା, କେବଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରକୁ ରେସପେକ୍ଟ କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଟିଚର ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଟା ହେଲେ ଆକୁ କୁହାଗଲା ରେସପେକ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କଣ, ଯେ କ୍ଲାସରୁମ ର ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଟା ଏ ପୁରା ଇଫେକ୍ଟିଭ ରଖାଯିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ କିଛି ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ରନ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଆକ୍ଟେଡ ମେସିନ ଟାଇପର ଯେମିତି କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କଣଟା କ୍ଲାସରୁମ ଟା। ତ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଠିକ ଚାଲିବନି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲାନି, ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାପ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ବାରମ୍ବାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହଉଛି, ତ ଇଏ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିଲେ ସେତିକି ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା ମେଣ୍ଟେନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କ୍ଲାସ ଦରକାର, ୱେଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦରକାର। ପ୍ରକ୍ସିମିଟି, ଟିଚର ସବୁ ଜାଗାକୁ କ୍ଲାସରୁମ ର ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ବି, ମିଡିଲ ବି, ଲାଷ୍ଟ ବି। ଯେଉଠି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ଟିଚର ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ପିଲା ଡରିବ ଟିକେ, ସେ ପିଲା କସିୟସ ହବ, ସେ ପିଲା ଯୋଉ ମିସବିହେଭ କରୁଥିବ ବା କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଥିବ, ସିଏ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଅର୍ଥାତ ଟିଚର କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପଢେଇ ଦେଇ ଗଲେ ପଳେଇଲେ ହବ ନାହିଁ, ଟିଚରକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ସେଠି ବି ପଢେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ରହୁଛି କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କେମିତି ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଣ ନା, it should be organized in such a way that the teacher can easily move around the class। ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବସାଯିବ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯାଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହଉଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହୁଥିବ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ। ଓକେ, ସୋ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଟିଚରଙ୍କର କଣ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରିଲେସନସିପ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସୋ ରେସପେକ୍ଟ, ଆମେ ଏଟା ଶିଖିଲୁ, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ। ଆକ୍ଟିଭଲି ଲିସନ, ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଟିଚର ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏନକରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓପିନିଅନ, ତ
एनकरेज करा स्टूडेंट को निजर ओपिनियन को एकदम डरिबा नाही निज ओपिनियन को से फ्रीली एक्सप्रेस कर पारथुए या ऊपर भी फोकस करिया दरकार बी एंथुसियास्टिक टीचर पूरा एंथुसियास्टिक क्लास को जा दरकार मांदा वाला नुहे सी एनर्जेटिक रहिले स्टूडेंट भी क्लास भी गोटे स्पिरिट रे चले यूज पॉजिटिव ह्यूमर टीचर गोटे ह्यूमर क्रिएट कर दरकार मजाक ढंग रे करिया दरकार पॉजिटिवली या भी ताकर रहया दरकार सर्व एज ए रोल मॉडल टीचर से हिसाब रे प्रेजेंट करा दरकार स्टूडेंट पाखे जे गोटे रोल मॉडल है पिला जेमति ताको देखि कि इंस्पायर करिवे जे टू बी द टीचर जे मामे सार के भलिया होबा राइट सेटा दरकार डिस्प्ले स्टूडेंट्स वर्क जहाँ जहाँ स्टूडेंट मान वर्क डिस्प्ले कर देले पिला माने कोन करे एनकरेज हेबे आगु को बढ़िया पाए प्रेरणा पाइबे हां एंड बी फेयर टू ऑल किछि भी डिस्क्रिमिनेशन कहा सहित पिला सहित न करिकि समस्त को समान दृष्टि देखिबा कहा सहित किछि पातर अंतर करिया नै ई सब जिंस हेले टीचर और स्टूडेंट रो जो रिलेशनशिप ता ये भलो से एस्टैब्लिश हेई पारे तापर देखिबा हमें अप्रोचेस देखिबा को प्रकार अप्रोचेस गुडा को रहउची तो प्रथम देखिबा प्रिवेंटिव अप्रोचेस माने होची क्लासरूम मैनेजमेंट रे कोन इन्वॉल्व करे क्रिएटिंग ए पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिटी विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट तो टीचर और स्टूडेंट प्रति परस्पर प्रति म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहले गोटे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुए ये होची प्रिवेंटिव अप्रोच फास्ट अप्रोच वाला म्यूचुअल रेस्पेक्ट ऊपर ये फोकस करे तापर आसिला एसर्टिव अप्रोच ये कौन अप्रोच आसिला assertive approach to classroom management exposed teacher to specify rules of behavior and consequences for disobeying them तो टीचर का काम होची पिला मानको को सी बिहेवियर सिखाइबे एवं मिसबिहेव कले बा लॉ भांगिले बा नियम भांगिले कोन कॉन्सिक्वेंस भी हबो ताकू भी से जणाया दरकार एटा जानितिले उभय प्र जानि परिबे जे ताकर कोठी भूल रहला बा कोटा करले भूल हबो ता सहित से माने भूल जंदी न करंती भूल कले कोन दंड मिले सेतेबे कहजी बिजनेस मैनेजमेंट अप्रोच बिजनेस मैनेजमेंट दिस अप्रोच कौन डेवलप है एटा अवस्था ने एमआर को द्वारा डेवलप हेची आ हिसाब रे कौन टीचर मस्ट एक्सप्लेन क्लियरली टू द स्टूडेंट्स वर्क असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर असाइन्ड डिटेक्ट स्टूडेंट्स हु आर हैविंग डिफिकल्टी एंड टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कीप वर्किंग तब इना असाइनमेंट देबे जे डिफिकल्ट थियो ताको डाकी की कहि देबे बुझाइबे एवं एनकरेज कराइबे से असाइनमेंट को फुलफिल करबा पय से टास्क को फुलफिल करबा पय तले से माने गोटे एंगेज बिजी रहिबे बिना काम करबा पय जोटा कि तांकू डिसिप्लिन मेंटेन करबा सहाय्य होबो एवं गोटे मोरालिटी सिखेबो तापर देखिबा बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच तो ये क्लासिक वर्क ऑफ बिहेवियरिस्ट भीतर रहिछि लाइक जेम्स वाटसन बीएफ स्किनर को भीतर कांसेप्ट टू आसीला बिहेवियर मॉडिफिकेशन एटी कोन अब स्टूडेंट रेस्पोंड बेटर टू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देन द पनिशमेंट तो पनिशमेंट टू बेटर होजी कोन रीइंफोर्समेंट करबा तो स्टूडेंट्स हु फॉलो रूल्स आर प्रेज्ड और रिवार्डेड इन वेरियस वेज एंड स्टूडेंट्स हु ब्रेक रूल्स आर इग्नोर्ड और पुश्ड इमीडिएटली अर्थात हमें दंड न दे कोन कर परिबा जो माने ठीक से नियम मानिबे ताको हम रिवार्ड करेबा एवं जो माने मानिबे नाही ताको किछि दबा नाही से माने इग्नोर हे जिवे तो अल्टीमेटली पनिशमेंट न कला बळे ताको लागि गोटे पनिशमेंट बळावा काइना से मान तो रिवार्ड हेले ना रिवार्डेड गोटे एनकरेज करते से माने भी चाहिबे जे हमकू भी केमिति रिवार्ड मिलिबो आमे भी केमिति पुरस्कार पाइबा तो से हिसाब रे से माने भी किछि प्रॉब्लम आउ काम करिवे नाही बट माने मिसबिहेव का सहित करिवे नाही बा विशृंखला सृष्टि करिया नाही लास्ट वन ग्रुप गाइडेंस अप्रोच फ्रूट्स रिडल स्ट्रेस्ड on group guidance approach यहाँ पर फोकस करते रिडल it is based on manipulating or changing the surface behavior of students or individual as a group तो ये पिला मानकर मैनिपुलेट करे विभिन्न ग्रुप भीतर रखिक तांको देखिबा तांको अप्रोच रे हिसाब करे तांको लोक पिलांग सहित मिसई केमिति तांकर बिहेवियर को चेंज करेबा मॉडल को चेंज करेबा ता ऊपर फोकस करे ग्रुप गाइडेंस अप्रोच सो ये थिला आपनकर चैप्टर 1 रे हमें देखिलु क्लासरूम मैनेजमेंट सहित को प्रकार केमिति स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप रहिबो ता सहित को अप्रोच रे काम करबा एवं क्लासरूम मैनेजमेंट रो कोन इंपोर्टेंस सब रहिछि तो हमें चैप्टर 1 को बर्तमान कंप्लीट करलु नाउ वी आर मूविंग टू chapter 2 that is the meaning and different types of students okay तो फर्स्ट देखिबा हमें लीडर राइट तो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स गोटे लीडर गोटे फॉलोअर गोटे पैसिव तो लीडर बर्तमान देखिबा कोन द लीडर इज समवन हु एवरीवन लुक्स अप टू लीडर हा पय समस्त चाहते एवं समस्त लीडर को ही फॉलो करंती
लीडर्स आर टिपिकली ट्रेमेंडसली एंथुसियास्टिक जे सब बहुत ही एंथुसियास्टिक आग्रह विभिन्न जिन करने लीडिंग नापी आग्रह थाए उत्सुकता थाए ताकू तो आम लीडर बोली कहू सब कथा जमी आग भर सी होता है विभिन्न जिन करने ताकू ही आम लीडर बोली कहवा जी कि बहुत कथार सब कथा लीडरशिप निये विभिन्न जिन दे आर लाइक बाय ऑल एंड आर वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स राइट तो ताकू सब पसंद करती एवं ता चारिपाखर सब पिला ता पछरे चलती से लीडर तो लीडर्स अपन लीड बाय एग्जांपल्स तो विभिन्न सब जिन को से जो पिला सब स्टूडेंट मान लीडिंग निये ताकू आम लीडर बोली कहता गोटे हूँ इंस्पायरिंग लीडर गोटे हूँ डोमिनेंट लीडर तो इंस्पायर लीडर हूँ आर गुड लिसनर्स राइट तो जो मैंने ठीक से सब कथा शुणती समस्त बुझती हिसाब करती आर गुड लिसनर्स डोमिनेंट लीडर दे आर बेसिकली बासी इन नेचर माने बसी इन नेचर माने सी समस्त चाहती जे ता कथा समस्त शुणतु एवं समस्त मानतु हेले बसी सी अन्य कथा शुणे नहीं ता कथा समस्त शुणती दे एनकरेज एंड इंस्पायर अदर सी अन्य को एनकरेज कराए अन्य को इंस्पायर कराए काम करने पे अन्य को स्पृहा जगाए ये कौन करे नहीं ये एनकरेज करेबो नहीं केना एनकरेज कर ताकू काटी पळेबे दे टेक ऑन ए लीडरशिप रोल इन ए पॉजिटिव वे ये पॉजिटिव वे नहीं ये प्ले देयर रोल इन द वे दे डिड नॉट प्ले देयर रोल इन द वे सो सी पॉजिटिव हुए नहीं ये पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव जे सब इंस्पायर करेबो एवं जे पॉजिटिव नुहे से डोमिनेंट लीडर तो दुई प्रकार लीडर देखा मिले नेक्स्ट देखिबा हमें फॉलोअर फॉलोअर हिसाब रे कोन देखिबा जो पिला फॉलो करियो फॉलोअर्स आर हैप्पी टू गेट इन एंड गेट द वर्क डन फॉलोअर्स जे खुशी रे रुए एवं ता काम होइले खुशी हो जाए दे मे बी साय पर्सनालिटी कहा साय बेसी कथा बोले चुपचाप रहिबा और बी सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसी कॉन्फिडेंस होतिबो ता साइड रे बसते गोटे गोटे बसिया बेसी किसी कथा न कहबा जा कहले सुनी कर दबा आ बेसी किछि आगवर न होबा पछे पछे रहिबा ए जिंसटा तो जे सेल्फ एस्टीम बा सेल्फ कॉन्फिडेंस साइज पावर था से बड़ा कॉन्फिडेंस होता है इट इज द पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गार्डियन मान दायित्व रोचे बापा मान दायित्व रोचे अभिभावक दायित्व रोचे कि पिलांकर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है डेवलप करवा केमती सी भी लीडरशिप नहीं पारे आग भर काम कर थर्ड आसला पैसिव स्टूडेंट्स पैसिव स्टूडेंट्स को प्रकार बर्तमान देखा passive and active attitude the amount of energy the teacher puts into the class and the quality of words determines the types of students जो माने सार को कथा रे पॉजिटिव एटीट्यूड आसे सार को कथा टिके इंस्पायर हो जाती किसी जो करिया पय चाहती सेला पैसिव स्टूडेंट्स इज लेजी सिंस हिज एटीट्यूड इज पोर जते बंद से स्टूडेंट ता लेजी थाए तार एटीट्यूड बहुत ही खराब थाए भलो न थाए राइट सेला पैसिव एंड एक्टिव स्टूडेंट्स डू एज जस्ट द ऑपोजिट द ऑलवेज स्टडी एक्टिव स्टूडेंट अधिक अधिक काम करे भल काम करे दे हैव देयर प्रायोरिटी तांको निजर प्रायोरिटी थाए दे मेक द टाइम टू स्टडी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट हैविंग फन से विभिन्न जिनस काम करती नहीं केवल पाठ पढ़ारे विजय करती एवं बाहर को जाती नहीं एंड एक्टिव स्टूडेंट्स हैव ए वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड तार बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड थाए एक्टिव स्टूडेंट मानकर so the below factors play vital on the part of the teachers in managing different types of students तो विभिन्न प्रकार स्टूडेंट्स चाहती तो बहुत आगे काम रोज टीचर करे सब पिला नहीं चलिए तो कौन कौन रही बर्तमान आम देखा कीप द क्लास इंटरेस्टेड क्लास को इंटरेस्टेड रखा जहाँ फल पिला भीतर गोटे एंथुसियाज्म क्रिएट हम पिला गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट टिके से टिके अधिक निजको फोकस करने चाहिए प्रैक्टिस फैनिज किसी किसी प्रैक्टिस करा सब प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखा जमी से पिला बोर न बेसी आउट ऑफ फोकस न हो जाए तो प्रैक्टिस जे करे प्रैक्टिस ह्यूमर्स ह्यूमर को प्रैक्टिस करवा टिके मजा मजा कथा कहवा टिके एंटरटेनिंग टाइप रखवा टिके कांसेप्ट को हाँ डू नॉट द ईटर तो पिलान को थ्रेटन करेवा नहीं पिलान डरेवा नहीं पिलान धमक दवा नहीं ताको जेमिति हार्श पनिशमेंट न करे केमिति उपाय रे तांको डेवलप करा जाय पारे सेति पय टीचर दायित्व रहउची परिवार लीड बाय एग्जांपल्स ताको एग्जांपल्स माध्यम रे आगु को बढ़िया पय एनकरेज करेवा डू नॉट गेट एंग्री पिलान को ऊपर रागिवा नहीं केना पिलान को ऊपर रागिले बैड इंपैक्ट क्रिएट हुए एवं जो रिलेशनशिप अच्छी सेटा को नष्ट हो जाए पिला भीतर पिला और टीचर भीतर बहुत गैप क्रिएट हुए तो रागिबा नहीं गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी सब स्टूडेंट्स मान को अपॉर्चुनिटी देवा दरकार फोकस करेबे केमिति सब काना अपॉर्चुनिटी देले से माने पार्टिसिपेट करिवे नहीं जहा फल रे एनकरेज होबनी क्लास डू नॉट ह्यूमुलेट काहा को ह्यूमुलेट कला वाला माने ये कला वाला अपमान देला वाला कथा कहबा नहीं नियाती भाबरे फोकस दरकार एंड
बी अलर्ट। तो टीचर सब अलर्ट थिया दरकार क्लासरूम रे कोन होउची कोन नाही, क्लास रे की कोन करूची कोन कथा ए सब जिंस को अलर्ट है कि टीचर रहिबा रो आवश्यकता गुडाए रहिछि, राइट। काहे ना मिसमैनेजमेंट है जे टीचर अलर्ट न थाए। लास्ट वन, दैट इज द कंक्लूजन। So no two individuals are alive that differ with respect the age, skills, abilities, and potentialities. So managing different students is a challenging task. କାହିଁକି ନା ସମାନ ନୁହନ୍ତି ତମର ଗୋଟେ ଭଳିଆ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ କେତେ ସେମାନେ ଅଲଗା ସ୍କିଲ୍ସ ଅଲଗା, ଏଜ ଅଲଗା, ଏବିଲିଟି ଅଲଗା, ପୋଟେନସିଆଲ ଅଲଗା। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନା ବାଇଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାସ୍କ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଡନ୍ ବାଇ ଦ teacher. It depends on the ability of the teachers how to manage and how to carry out the students by having different types of skills and behavior, right? तो जेहेतु रहुଛି ତାକୁ हेल्प କରିବାକୁ टीचर एबिलिटी पर निर्भर करे। सो दीज आर द चैप्टर 2 रो आमे पढिलु क्लासरूम रो कांसेप्ट रो जो रहिला डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मान को ऊपर पढिलु। नेक्स्ट आमे जीवा चैप्टर 3 को आमे मूव करबा क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम्स रोची, मिस्टेक्स रोची, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स, कौन कौन जिंस रोची, गुड़ाई जिंस रही चैप्टर 3 रे आमे ताको कवर करिवा। So behavioral problems may appear as a result of inappropriate skills which students learn or choosing inappropriate time for learning and the restricted learning opportunity offered by the students. तो behavioral problem ना कौन होची may appear as a result को हिसाब रे result को appear करूची of an appropriate skills which students learn or choose in appropriate time for learning। जोटा कि student choose करूची गोटे appropriate time रे शिखिबा पाई and the restricted learning opportunities offered to the students। तो restricted भितरे restriction भितरे बिना जिनिस को शिखिबा तो एई हिसाब रे त से करूची तो सेतला किछ ना किछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टा देखा जाय त स्टूडेंट्स किछ जिनिस शिखुची अप्रोप्रिएट टाइम रे एवं किछ रेस्ट्रिक्टेड रहउची अपॉर्चुनिटी पाइबारे सेई टाइम रे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टा देखा जिवार संभावना रही थाए। तो कौन कौन प्रॉब्लम्स रही से भलिया ना लाइक डिजॉर्डर, theft, vandalism, violence against teacher, the students are the matters that threaten the teachers, principals, parents, and the supervisors। तो भिन्न भिन्न काम करती, चोरी करिवा, vandalism, गंडलिया करिया, violence करिवा टीचर के अगेंस्ट रे, अलगा स्टूडेंट के अगेंस्ट रे, जहाँ पर गोटे शैक्षिक वातावरण नष्ट हुए एई भलिया प्रॉब्लम्स गुड़ाक क्रिएट हो पारे बहु जगह बहु जगह हुए भी विभिन्न प्रकार आजिका डेट रे बहु जगह देखा होची जे स्कूल मानकर भी क्रिमिनल एक्टिविटी रोची, मर्डर हे होची, रेप हे होची, अनेक जिंस गुड़ाक रोची इवन स्कूल रे हेची। जेमिति रिसेंटली ओडिसा रे भी हेची आपण मानकर कि माने स्कूल रे नुहे बट स्कूल पिला सांग सांग को मारी दउची, 10 क्लास पढुतबा पिलाटे सांग को हत्या कर दउची फॉर बिकॉज ऑफ ब्लूटूथ ब्लूटूथ पैसा देई नतला बोली ओडिसा रे हेची एमिति। तो एमिति अनेक जगह रे सब डिस्टर्बेंसेस गुड़ाक देखा जाए प्राय। तो रीजंस कौन रोची ए जो एकेडमिक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स रे जो रीजंस कौन रहता हम क्लासिफाई करूछु। तो क्लासिफाइड प्रथम देखिबा टीचर्स आरो कौन प्रॉब्लम रोची बट एठक नै करे टीचर्स होची फैमिली। टीचर्स कर रोल टा ओटा बहुत ही इंपोर्टेंट रोल इन द क्लासरूम and classroom वाला teacher when that they do not make an objectives clear and when they do not plan their teaching methods properly। तो ଯଦି टीचर ठीक से न पढ़ेले बा ऑब्जेक्टिविटी ठीक से न रहिला बा क्लासरूम रे जो प्रोडक्टिविटी जदी न रहिला तो पिला माने डिस्ट्रैक्टेड हो जाନ୍ତି, बोर हो जिवे, स्ट्रेस हो जिवे एवं तांकर जो फोकस टा शिफ्ट हो जिवो। जदी पिला मानकर फोकस टा पढ़ा ऊपर शिफ्ट है कि अलगा आड़ को गला तो ताहाले सेठी कोन रहइबो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट रहइबो। तो प्रॉब्लम्स समहाउ केतळे टीचर को पाई भी फाय जदी टीचर इफेक्टिवली बा गोटे एंटरटेनिंग वे रे बा गोटे एंगेजिंग वे रे पढ़ेले ताले पिलांकर फोकस टा पढ़ा ऊपर थाए अलगा जिंस आसे तापर डिस्टर्बेंस गुडा को हुए नाही बहुत मिनिमाइज हुए। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर ये गोटे फोकस रहला। नेक्स्ट देखिबा हमें फैमिली, राइट। तो indirectly share in creating problems when they insist of their kids guardians and have high expectations। तो
प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए जब गार्डियन माने तो बहुत ही प्रेशराइज करती पिलान को ऊपर ग्रेड्स को नहीं एवं हाई एक्सपेक्टेशन जो देखती तो पिला स्ट्रेस क्रिएट हुए बहुत जोर जोटा कि स्ट्रेसफुल कराए डिजर्डर क्रिएट कराए तो फैमिली पर निर्भर करे दिस लीड्स टू फीलिंग ऑफ एंगर वरी एंड क्रिएट स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम इनसाइड द क्लासरूम। हाँ तो सेही हिसाब रे जो फैमिली रो जो प्रेशर रहुची सेटा जब नेगेटिव हो जाए बुमेरांग हो जाए जहाँ फल पिलांक भितर मिसबिहेवियर बा डिस्टर्बांसेस एलिमेंट अजाणତରେ डेभलप हवा आरंभ कर दिए এবং जोटा कि क्लासरूम रे रिफ्लेक्ट हुए तो फैमिली पाखरु ये गोटे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट आसिला। नेक्स्ट देखिबा स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी स्टूडेंट्स ऊपर गोटे गोटे रहला टीचर पाखरे गोटे रहला फैमिली गोटे स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम there may be students who suffer from slowdown failure in learning problems of language unable to pay attention memory problems इमती अनेक गुड़िक problems पिलान पाखरे थाए। हाँ स्लो थांती किछि पिला शिखिला बेले फेल हो तार फेलुअर थाए शिखिबार फेल हो जाती लैंग्वेज को नहीं प्रॉब्लम थाए अटेंशन दे पारनते फिकल माइंड होतुबे मेमोरी प्रॉब्लम्स एमिति लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जोटा कि पिलांक भितर रही थाए ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ कि सेटा भी रिफ्लेक्ट करे क्लासरूम से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुए राइट। तो ये सब गुड़ाक होची एटा ए होची स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम। तो आमे देखिलु तीनटा कैटेगरी टीचर को द्वारा देखिलु फैमिली द्वारा देखिलु स्टूडेंट को देखिलु तापर देखिबा द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर इज फॉलोइंग कौन कौन कॉमन प्रॉब्लम रहो जोटा कि टीचर प्राय तो फेस करंती क्लासरूम रे कौन कौन देखिबा एटा सब टीचर करंती ये करंती फेस करंती क्लास रे यंग स्टूडेंट्स ऑफन शो एन इग्नोरिंग एंड नेग्लेक्टिंग बिहेवियर प्राय तो यंग स्टूडेंट माने यंग जनरेशन थाए यंग स्टूडेंट थाए ब्लड गरम थाए कुआ जाए तो से माने एते अर्दी हुंती नाही से एते रेस्पोंसिबल हुंती नाही तो से माने सब बळे गोटे इग्नोरिंग नेग्लेक्टिंग बिहेवियर देखाय they don't know how to respect they don't know how the value of the respecting of others ର value କଣ ଏ ସବୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦେଖ ସେମାନେ ଗୋଟେ टीचर बट लोकर तार भैल्यू बुझी पारती ना जे से केते पढ़िले टीचर होउची केते कष्ट करे जे होउची तो लाइफ विषय से जेहेतु एवार नथांती तो ताकर जीवन प्रति बा निजर भविष्यत बा लोक मान प्रति सोसाइटी प्रति ताकर सेते केयर नथाय जापर इग्नोरिंग नेग्लेक्टिंग बिहेवियर uninterested and unmotivated students cases frustrated in teacher and are a real challenge ମାନେ uninterested and unmotivated ସେଟା ଲାଇଫ ଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ପୁରା ଜିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଏମଲେସ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଥାନ୍ତି बिगड़ा हुआ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ तो बिगड़े हुए आदमी जो बिगड़े हुए बच्चे जो होते हैं तो सही समय ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟାକୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଅନମୋଟିଭେଟେଡ ଅନଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରେ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ହଁ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି କଲେଜ ଯିବା ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ଆସନ୍ତି। disrespectful behavior of students is also a problem teacher usually face disrespectful behavior ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ଅର୍ଡିନେସ କେତେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଟିଚର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ମିସବିହେଭ କରିବେ डिसरेस्पेक्ट କରିବେ ये भी टीचर बहुत ही फेस करती। टीचर also complain about lack of parental cooperation and guidance तो टीचर कंप्लेन करते पेरेंटल कोऑपरेशन गाइडेंस माने गार्डियन मानकर कोऑपरेशन रुहे नाही गाइडेंस ठीक से रुहे नाही से कहबे पिला को भल से सिखा दियो से माने कहबे गार्डियन मानकर द्वारा भी बेले बेले पिला बिगड़ी जाई थांती सेटा भी हुए एवं गार्डियन कहले भी सुधरतिनी बेले बेले गार्डियन मानक पय पिला बिगड़ी जाई थांती तो पेरेंट्स मानक तो जो कोऑपरेशन रे करा से कोऑपरेशन ताकर रुहे नाही तो ये गोटे प्रॉब्लम रही एई सब गुड़ाक जनरली प्रॉब्लम गुड़ाक टीचर फेस करे लाइफ रे ए विषय कह जाय। नेक्स्ट देखिबा डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस कौन कौन माने डिसिप्लिन रक्षा करिया क्लास रे पिलांक अगेंस्ट कौन कौन अटेम्प्ट नहीं हुए बा कौन कौन एक्शन नहीं हुए ता पर फोकस करबा। पनिश बेस्ड डिसिप्लिन डजंट इंप्रूव स्कूल सेफ्टी लर्निंग और बिहेवियर तो पनिश बेस्ड डिसिप्लिन जोटा कि डिसिप्लिन रखा जदी पनिशमेंट हम आश्रय नउचु ताले से निहाती स्कूल रो सेफ्टी को एंड लर्निंग ऑफ बिहेवियर को आकु इंप्रूव करि पारे नाही जहा रिसर्च को देखिए हमें कोन होउची आ ऊपर
जे पनिशमेंट गले जे डिसिप्लिन पनिशमेंट देकी जो डिसिप्लिन रखा जाए सेटा फ्रुटफुल हुएनी मतलब इफेक्टिव बा पॉजिटिव नुहे रिसर्च has demonstrated that suspension, exclusion are not the solution to dangerous and disruptive students' behavior. पूरे सस्पेंड करदवा बाहर करदवा किसी दिन सस्पेंड करदवा रेस्ट्रिकेट करदवा ये गोटे भल माध्यम नुहे पिलांकर बिहेवियर को कंट्रोल करने पे ये गोटे भल तरीका नुहे बोली कुहा जायछि जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज as usual implemented do not increase school safety negatively impact minority students with disabilities. So zero tolerance policies as usually implement हे जाए zero tolerance किसी तो school sector increase न करिवा बा negatively impact करिया minority जो माने कि disability था negative देखिवा ये होची गोटे concept रहिला then research कौन proven करूची positive discipline strategies benefits all the students because तो एगुड़ा सब आम जो पूर्व पढ़े से सब नेगेटिव थिला तो पॉजिटिव जो डिसिप्लिन स्ट्रेटजी अछि ये केमिति हेल्पफुल रोची ताको हम वर्तमान लक्ष्य करिवा discipline that is fair corrective and theoretic group relationship building activity with students reduces the livelihood of further problems तो डिसिप्लिन जोटा कि आमे करेक्टिव उपाय देखिबा थियोरेटिकल देखिबा रिलेशनशिप बिल्डिंग करी एक्टिविटी देखिबा ए सब जिनिस गुडा कले हमर जो प्रॉब्लम्स अछि ताको आमे लक्ष्य करि परिबा जानि परिबा से विषय रे आकु कहा जाय तणु ए हिसाब रे कले बेटर हुए नेक्स्ट देखिबा ए लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप complete with engaging curriculum present discipline problems तो loving and caring relationship टा एटा एंगेज क्रिएट करे बा एटा गोटे लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप हो बा गोटे एंगेजिंग करिकुलम हो जो डिसिप्लिन प्रॉब्लम को आकु हेल्प करिवारे बहुत ही भूमिका नै थाए बा को सॉल्व करिवार भूमिका नै थाए तो लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप दरकार एवं कंप्लीट विथ एंगेजिंग करिकुलम दरकार एई सब जिंसडा को हेले डिसिप्लिन प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली समाधान करा जाई पारि एटा होची तार सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च तो बर्तमान देखिबा there are number of research based approaches to provide proactive systems of behavioral support in schools like कौन रही विभिन्न रिसर्च violence prevention programs तो violence जेमती न हबो ताकू अटकेवा पई विभिन्न प्रकार प्रोग्राम्स करा जाय परिबो जोटा कि स्कूल्स मान करे बहुत ही देखा जाउची अर्ली इंटरवेंशंस किछि जिंस हबा पूर्वरु बा अधिक स्थिति बिगड़िया पूर्वरु ता पूर्वरु हस्तक्षेप करे कि ताको समाधान करा जाय परिबो एटा भी फोकस करा जाउची आ ऊपर टीचर सपोर्ट टीम गोटे एस्टाब्लिश करा जिवो जिंस को मेंटरिंग करिया पई जिंस को सॉल्व करिया पई एंड एडल्ट मेंटर्स रखा जीवो विभिन्न ए जो काउंसलिंग माध्यम रे पर्सनल काउंसलिंग पर्सनल गाइडिंग माध्यम रे विभिन्न जिंस को सॉल्व करिया पई तो वैरायटी रिसर्च रे ए सब जिंस आसी दे ये गोटे इफेक्टिव टूल्स गुडा रहउची टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स इन द क्लास तापर देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस इन प्लस कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची इफेक्टिव डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस रे लो स्टाफ टू स्टूडेंट रेशियो विथ हाईली ट्रेन्ड स्टाफ्स हला तो स्टूडेंट्स लो स्टाफ टू स्टूडेंट्स रेशियो हाईली ट्रेन्ड स्टाफ्स कर रेशियो टाकू रखा जिवार आवश्यकता रही sufficient funding and resources to implement program sufficient funding and resources to implement programs तो जति की टंका आवश्यकता रहउची किछ प्रोग्राम करिया पई ता पई फंडिंग आवश्यकता ताकू जगह परिया दरकार पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो कम्युनिटी सेठी लोकली अछि बा पेरेंट्स सेमानकर इन्वॉल्वमेंट निहाती दरकार ए भला जिंसर समाधान करिया पई सेंसिटिविटी टू इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंसेस तो जो कल्चरली बा इंडिविजुअली जो डिफरेंशिएटेड अच्छी डिफरेंशिएशन ताकू सेंसिटिवली देखिबार हैंडल करा दरकार अछि क्युमुलेटिव वे रे नुहे नेगेटिव ऊपर नुहे काना अनेक कल्चरल डिफरेंसेस बा इंडिविजुअल डिफरेंसेस ताको थाए ताकू देखिबार अछि एंड ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज जदि
प्रॉक्सिमिटी रहुनी बा मोबिलिटी रहुनी तो ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस रा भी व्यवस्थार आवश्यकता रहुची माने विभिन्न स्कॉलर बा एक्सपर्ट मानक सहित फॉर्मेटिव एंड समेटिव प्रोग्राम इभालुएशन विभिन्न प्रकार प्रोग्राम गुड़ाक करके इभालुएट करवा विभिन्न सब देखिबा हिसाब करवा कौन पाई हला कौन नहीं केमिति बेटर हेई परिबो राइट तो विभिन्न प्रोग्राम को देखिया कराइबो रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशंस मन इच्छा इंटरवेंशन नुहे रिसर्च बेस्ड अर्थात रिसर्च जहाँ जमी आसी गोटे प्रॉपर वे जोटा कहा जाउची सेही हिसाब रे गोटे घटना को बा जो इंसिडेंट जहाँ भी घटी मिसबिहेवियर बा डिजर्डर बा भायोलेंस ताकू प्रॉपर वे रे इंटरवेन करिवार आवश्यकता रहुची सो एई सब जिनस गुड़ाक होची फोकस करिवार आवश्यकता थाए आ ऊपर तो तो ये रहिला कैरेक्टरिस्टिक रहिला केमिति गोटे डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस रहइबो इफेक्टिव डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस तार कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ाक आमे वर्तमान पढिलु नेक्स्ट देखिबा कॉर्पोरल पनिशमेंट तो वर्तमान आमे कॉर्पोरल पनिशमेंट को देखिबा केते प्रकार पनिशमेंट रहउची एवं कोन कोन ता सहित लीगल प्रोविजंस गुड़ाक रहिची एसब जिनिस को टिके लक्ष्य करिया वर्तमान आमे तो प्रथमे देखिबा जे हमर पर्टिकुलरली डेफिनेशन କିଛି दिया जायनी चिल्ड्रन रो इंडियन लॉ रे चिल्ड्रन मानको नै कोनोसी डेफिनेशन लॉ नाही किंतु आरटीई एक्ट 2009 अनुଯାयी कॉर्पोरल पनिशमेंट को तीन भाग में विभक्त कराई जो पनिशमेंट दिया जाए दंड विधान अच्छी स्कूल मानकर इंस्टीट्यूशन मानकर तो आरटीई एक्ट 2009 अनुଯାयी तीन प्रकार पनिशमेंट विषय में उल्लेख कराई गोटे हूँ फिजिकल पनिशमेंट गोटे हूँ मेंटल हेरासमेंट आउट हूँ डिस्क्रिमिनेशन सो ये तीन टा कैटेगरी रे आपणकर रही था क्लासिफिकेशन रही प्रैक्टिस रही पनिशमेंट रो तो बर्तमान देखिबा जे प्रैक्टिस रहउची जो पनिशमेंट देखुची बर्तमान देखिया फिजिकल पनिशमेंट कहा कुआ जाए एवं केते प्रकार प्राय तो फिजिकली एब्यूज्ड करिबा सेटा को फिजिकल पनिशमेंट बोली कहा जाए तो फिजिकल पनिशमेंट रे रहउची होल्डिंग थ्रो लेग्स किकिंग हिटिंग स्लैपिंग तो जत्ते की प्रकार फिजिकल एब्यूजिंग वाला जो पनिशमेंट अछि ताको हमें फिजिकल पनिशमेंट बोली कहि थाउ देन मेंटल हेरासमेंट कोन ना गाली करिबा एंड लोअरिंग द चाइल्ड्स डिग्निटी ताकू सम्मान हानि वाला वाला कथा कहवा गाली करिबा देन यूजिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स किछि कमेंट वाला कला वाला कहवा जोटा मेंटल ऊपर प्रेशर पड़े सेटा तो फिजिकल टच रहइबो बट एटा मेंटल ऊपर हेरासमेंट हुए कॉलिंग नेम्स यूजिंग ह्यूमिलेटिंग एडजेक्टिव्स बिन अलगा ना दे जाय चोर ये ठक समथिंग एल्स ए बोला ना किछि कहि कि मेंशन करिबा ये सब गुडा को मेंटल हेरासमेंट भीतर जाउची लास्ट वन दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन गोटे कॉन्सेप्ट रोचे कि विभिन्न प्रकार डिस्क्रिमिनेशन माने होची भेदभाव करिया राइट तो विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट को नहीं कि हमें भेदभाव करिया को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए प्रिजुडिस्ड कॉन्सेप्ट बिलीफ सिस्टम में हम थाए ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रिलीजियन क्लास एमती अनेक जिनस को नहीं कि आम भीतर कॉन्सेप्ट रही थाए प्रिजुडिस थाए बा डिस्क्रिमिनेशन करूथाउ हमें लेखाई भी होची कास्ट जेंडर ऑक्युपेशन रीजन non-payment of fees or a fee being a student admitted under the 25 reservation of disadvantaged groups of weaker sector society तो एई भलिया क्षेत्र को नहीं कि हमें जो डिस्क्रिमिनेट आखिर देखू तो ये गोटे अच्छी गोटे फिल्म थिला बॉलीवुड रे हिचकी बोली फिल्म रानी मुखर्जी कर से फिल्म रे देखाई कि जो माने जो 25% रिजर्वेशन अच्छी माने वीकर सेक्शन को जो भल भल स्कूल रे एडमिशन मिलता सेठी अलगा पिला अलगा टीचर जो माने एरिस्टोक्रेट टीचर बा दामिका टीचर सब अच्छे सब ये स्लम्स रु आसुवा ये वीकर सेक्शन पिला डिस्क्रिमिनेटरी वे देखुले से फिल्म रे देखा जाए ये सीट को तो डिस्क्रिमिनेशन टा ए क्षेत्र में थाए विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट को नहीं तो ये सब गोटे गोटे टाइप रो कॉन्सेप्ट रहा देन क्रॉस एंड कॉन्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल्स कौन कौन जिन रोज ये को पनिशमेंट को नहीं बर्तमान देखा कॉर्पोरल पनिशमेंट हैज बीन ए टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर मेनी इयर्स कॉर्पोरल पनिशमेंट को अनेक प्रकार डिबेट है पूर्व को नहीं आलोचना कराई बहुत थर one of the biggest concerns against corporal punishment is that punishment can severely lower the self esteem of a children सबुठु बड़ नेगेटिविटी या था कि ये पिलार सेल्फ इस्टीम जो जिनसा रही था या को कमे दिए तो सेल्फ इस्टीम को कमे दिए तार निजर रेस्पेक्ट से हरई बसे पनिशमेंट जो corporal punishment also promotes productivity in a students or a child
corporal punishment certainly let the person know where they have crossed the line. तो corporal punishment एटा भी सिखाए कि productivity सिखाए केमिति ना पिलांकु punishment हेले certainly किसी जगह रे तो ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ କୋଉଠି ସେମାନେ କ୍ରସ କଲେ ଅର୍ଥାତ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତେଣୁ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲର ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ବାଇ ଦ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରେଲେଭାଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନସ କଣ ରହୁଛି କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଲେଖା ହେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ गिव्स प्रोविजन टू राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज 14 इयर्स ऑफ एज रो पिलान माने 14 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ एजुकेशन व्यवस्था अछि एटा आर्टिकल 21 ले एमिति लेखा जाय अप टू 14 इयर्स बोली एजुकेशन कथा लेखा है बट एक्जाक्टली आर्टिकल 21 ए रे लेखा है 6 to 14 इयर्स ऑफ एज पिला समस्त एजुकेशन मिलिबो it also interferes with a child's right to education because fear of corporal punishment makes children more likely to avoid schools ଯଦି ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଡରିକି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ କନସର୍ନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ରିଗାର୍ଡିଂ କର୍ପୋରାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ର ତାକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ସେମାନେ ଏଭଏଡ କରିପାରନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆସିବାରେ आर्टी 2009 रे कौन कुहागला द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 prohibits physical punishments and mental harassment under section 17(1) 17 clause 1 section रे मेंटल हेरासमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट को कंप्लीटली प्रोहिबिट माने मना करा जायछि ओके पूरा कंप्लीटली मना करा जायछि कोथरे ना आरटी एक्ट 2009 रे ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशन गला देन आरटी एक्ट 2009 गला देन आसिला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 एति अनुଯାयी हमर एठी कोन करा हैछि ना क्रिमिनलाइज करा हैछि कोन एक्ट्स दैट मे कॉजेस ए चाइल्ड मेंटल और फिजिकल सफरिंग जदी गोटे पिला मेंटल बा फिजिकल सफरिंग होउछि ताहले सेटा क्रिमिनलाइज धरा जीवो क्रिमिनलाइज एक्ट अर्थात सेटा होउछि तमर कोन क्रिमिनलाइज एक्ट माने होउछि पनिशेबल ऑफेंस आकु पनिशेबल ऑफेंस धरा जाय हला तो क्रिमिनलाइज कर जाला काहाकू भी मेंटल बा फिजिकल सफरिंग जेमति पिला टीचर पाखरु बा स्टाफ पाखरु इंस्टीट्यूशन लु पाइबो नाही केवल टीचर नुहे पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समस्त पाखरु केही भी करि परिबे देन आसला इवन रैगिंग आल्सो हला रैगिंग भी कने स्टूडेंट स्टूडेंट को भी करे कोन रैगिंग रहला फिजिकल मेंटल सफरिंग रहला ना एटा किछि हे परबे सेबे रैगिंग फ्री कैंपस को बहुत प्राधान्य दिया जाय तापर आसला शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989 तो एटार कोन अछि ना used to prosecute an adult who inflicts corporal punishment upon a SC or ST child तो SC ST हिसाब रे कोनोसी पिला ऊपर जदी पनिशमेंट दिया गला तले शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स एक्ट 1989 ता ऊपर लागू हुए एथरे से पनिशमेंट मिलिबो जे माने करते भायोलेट करथिबे तापर आसिला ई सब कॉन्सेप्ट हला बर्तन हम देखिबा क्लासरूम रूल्स रूटीन्स एंड रेगुलेशंस को बर्तन हम लक्ष्य करिबा तो क्लासरूम रूल्स देखिले द टीचर एंड स्टूडेंट्स should enter class on time for class and should not leave the classroom before the end of the class ना टीचर ना स्टूडेंट सेमाने समस्ते टाइम मैनेजमेंट एठी ऊपर फोकस कराला टाइम मैनेजमेंट बा टाइम एफिशिएंसी कोइ परिबा बा पंक्चुअल कोइ परिबा तो टीचर और स्टूडेंट होंटू सेमाने क्लासरूम को ठीक टाइम रे आसीबे एवं क्लास न सरीबा टाइम से न सरीबा पूर्व जीवे नाही दे शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स इन द क्लास गोटे क्लास रो पिला अन्य क्लास रो पिला को डिस्टर्ब करिवे नाही इटा सब रूल्स रे लिखा है इन टाइम रे प्रॉपर टाइमिंग सब मैनेजमेंट रहइबो अलगा क्लास को डिस्टर्ब न करिबा रहइबो स्टूडेंट शुड नॉट च्यू गम ईट और ड्रिंक इन द क्लास ये डेकोरम क्लास रे नष्ट करे तेणु खाद्य पीवा माने बाकी चुइंगम चुबेवा कि चबेवा जिंस करबा एडा को सब बैन करा है बहुत जगह देखा जाए हाँ पानी पी पारिबे सेटा अलगा जिंस किंतु पानी छाड़ी आमे कोल्ड ड्रिंक्स अलगा जिंस से सब ड्रिंक्स करि हबनी खाद्य खाइ हबनी ता पई रिसर्च अछि गैप अछि सेही गैप रे खाइ पर क्लास भीतर कले एडा सब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए क्लासरूम रो गोटे जो शैक्षिक वातावरण अछि नष्ट करे दे शुड ऑब्जर्व हाईएस्ट लीव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एंटरिंग एंड लीविंग द लैबोरेटरी
ତ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କୁ ଆସିବେ ଯିବେ ତ ଯୋଉ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ କରିବେ। ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମାନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା। ଏଭ୍ରି ଆୱାର ଅଫ ଦ ଲେକ୍ଚର ମଷ୍ଟ ବି ମାର୍କଡ ଇନ ଦ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍। ଯୋଉ ବି କ୍ଲାସରୁମ ରେ କ୍ଲାସ ନିଆଯାଉଛି ସେଟା ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଟ୍ ରେ ନିହାତି ନବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ ରେ। If students are late by 15 minutes, should write on the excuse so there's a sheet in the class। ଯୋଉମାନେ 15 ମିନିଟ ଅଧିକ ଲେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିବାକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରେ ଆଲାଉ କରାଯିବ। ये ସବୁ rules and regulations to maintain decorum and discipline in the classroom। This kind of rules and regulations must be appropriate in the schools। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ routines or procedures ଅଛି, important କଣ ରହିଛି। Ensure that the students understand and the reasons for the routine। ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କଣ ଆର ମହତ୍ଵ, କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି ରୁଟିନ ତିଆରି କରିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ଏଟା ବି ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। allow students to the routine through rehearsal। ତ ରୁଟିନ ଟାକୁ ତାଙ୍କୁ allow କରାଯାଏ ରିହର୍ସାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯିବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। don't teach the students too many routines at a time। ଏକା ଥରକର ଅନେକ ରୁଟିନ ଗୁଡାକ ଶିଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। The process of establishing routine and procedures may take several days। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରୁଟିନ କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଦିନ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି। So this is all about the routines। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଚैप्टर को, जो strategies ର କଥା ରହିଛି, strategies to manage behavioral problems, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତ କଣ କଣ strategy ହଉଛି ନା, କିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଅଛି, ସପୋର୍ଟିଭ ବି ଅଛି and corrective ବି ଅଛି। ତିନି ପ୍ରକାର strategy ରହୁଛି। ତ one is preventive strategies। Preventive strategies are those strategies that help to prevent the occurrence of minor or behavioral issues in the class। ତ preventive strategies କଣ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁହାଯାଏ ଯେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ କଣ ନା, କିଛି ମାଇନର ବିହେଭିୟରାଲ ଇସ୍ୟୁଜ କୁ କ୍ଲାସ ରେ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହିସାବ ପତ୍ର କ୍ଲାସ ରେ ନ ହଉ। In this regard, it is necessary for a teacher to know his and her students their interest and learning styles। ତ ଏଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଟିଚର ପାଇଁ ନେସେସରୀ କି ଜାଣିବା ଦରକାର ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତିକା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରଖିବା ଉଚିତ, ମାନେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ। ସୋ କିଛି କିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ଗୁଡାକ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଠି, କି ଗୁଡାକ ରହିଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଟିଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। The teacher should prepare lessons well and organize activities so that to minimize distraction। କ୍ଲାସ ରେ distractions ନ ହବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ କଣ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଟିଚର ନିଜର ଲେସନ ପ୍ଲାନ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ କରାଯିବ, ବିଜି ରଖାଯିବ, ଫାଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଖାଲି ଦିମାଗ ଶେତାନ କା ଘର କୁହାଯାଏ। ଖାଲି ରହିଲେ ସିନା କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବେ, ସବୁବେଳେ କାମରେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସରିଲା, କ୍ଲାସ ଆୱାର ସରିଲା, ଚାଲ ଘରୁ। ଏନଗେଜିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଏନଗେଜ କରାଯିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏନଗେଜ କରାଯିବ ଯେମିତି ବୋର୍ଡ ସେମାନେ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରିକ କରିକୁଲମ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ଲାସରୁମ ରେ ରୁଲ୍ସ ଗୁଡାକ ରଖାଯିବ, ଟିଚର ପୁରା ସେଟଅପ୍ କରିବେ, ପ୍ରପରଲି ଗାଇଡଲାଇନ ଗୋଟେ ରଖାଯିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରାଯିବ, କାହିଁକି ଏଗୁଡା ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ମିଳିବନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରେସପେକ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରେସପେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଟିଚରଙ୍କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲକୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦବା, ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରକ୍ଷା କରାଇଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଗୋଟେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ରିଲେସନସିପ ବିଲ୍ଡ କରାଇବା। Simple discussions with the students will allow to build reliable relationship। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭଲ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସେ ଏବଂ ଭଲ ସେମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ ହେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ମିସବିହେଭିୟର ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଏତେ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଏଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୋକସ କରାଯାଏ। ମୋଟିଭେସନ ରହିଲା,
मोटिवेशन टीचर मोटिवेट करे विभिन्न जिनिस करिया पई भल भल जिनिस पई मोटिवेट करे पिला मानक नुआ नुआ जिनिस शिखिया पई स्कोप देबे अपॉर्चुनिटी देबे मोटिवेट करे पॉजिटिव चेंज तांको भीतर आनिबे तो ये रहला प्रिवेंटिव नेक्स्ट आसिला सपोर्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज प्रिवेंटिव गला हम पांचटा पॉइंट देखिलु बर्तन देखिया सपोर्टिव देखिबा सपोर्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज आर दो स्ट्रेटजीज दैट एम्स टू प्रिवेंट माइनर मिसबिहेवियर फ्रॉम escalating or increasing into behavior that will disrupt student learning तो सेटा माने मिसबिहेवियर को कमाया पई किछि सपोर्टिव स्ट्रेटजीज रो आवश्यकता रहिता कोन से सपोर्टिव स्ट्रेटजीज वर्तमान हम लक्ष्य करिवा प्रथम देखिबा सपोर्टिव टेक्निक भितरे with itness it is the idea that teachers are aware of their students and what they are going to do at all times तो एटा एठी कहा जायछि जे टीचर जानि रखिया दरकार ताको पिला माने कोन करंती बा कोन करिया को जाउचंती बा प्राय तो कोन करंती तो टीचर अवेयर हवा दरकार जे पिला को एक्टिविटी ऊपर द आइडिया एम्फसाइज दैट टीचर शुड नो देयर क्लासेस वेल क्लासेस रे पिला मानकर परिस्थिति कोन कोन करंती कोन नाही ए जिंस ऊपर टीचर अवेयर हवा दरकार ये रहला प्रथमे गोटे कांसेप्ट देन आसिला स्कैफोल्डिंग एथे कोन कहला ना स्कैफोल्डिंग रे can be done to maximize the student learnings scaffolding can be done during the class and across unit plans depending on the amount of modification needed तो एटा कोन करा जाय ना मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग को बढ़िया पई फोकस करा जाय यार माने कोन एटा केमिति हेई परिबो क्लास रे ना across unit plans depending on the amount of modification needed तो विभिन्न प्रकार नुवा नुवा मॉडिफाई करे कि यूनिट सेटअप करा जियो पिलांग पई जदि कि से माने एंगेज्ड रहिबे ओके सेटा स्कैफोल्डिंग रहला देन आसिला ट्रैक्टिव इग्नोरिंग ये गोटे स्ट्रेटेजी जोटा कि इग्नोर करे कोउथरे अनडिजायरेबल बिहेवियर दैट बाय पेइंग अटेंशन टू डिजायर्ड बिहेवियर तो जो माने अनडिजायर्ड बिहेव करंती ताको ऊपर बेसी फोकस करे ना ताको से नेग्लेक्ट कर दे ताको से अवॉइड कर दे एवं डिजायर्ड बिहेवियर ताको अटेंशन दे तो अल्टीमेटली जे अनडिजायरेबल बिहेवियर करथिबो से कोन जाय इग्नोर हला पर से आ करिवो नै कारण देखले जे मु कला को मते के अटेंशन दोनाती जानियो जेटा मीनिंगलेस बा वैल्यूलेस जे सेटा करू ताको अटेंशन दोचन तो मु भी सबले करबी तो से सबले पॉजिटिव आड़ को जीव नेगेटिव जिनिस करिवो नै ये गोटे रहला इग्नोरिंग कांसेप्ट टेक्निक मोबाइल मॉनिटरिंग the teacher's mobile present within the classroom allows students to know they are the being watched at the time and they are help them when needed तो क्लास रे टीचर पूरा मोबाइल हे कि बुली बेसी चारियाडे मोबिलिटी ताकर रहिबो चलप्रचल करते सब जगह को देले पिला माने डरिबे पिला माने टेंशन देबे पिला माने भी आशा करिवे जे टीचर आंक पाखरे समस्त पाखरे अछन त हमकु दरकार पला हमकु हेल्प भी करिवे ई गोटे टेंशन आसिला देन आसे टीचिंग पोजीशन इन द फ्रंट ऑफ द क्लास इट इज यूटिलाइज्ड बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड एडोरेशन तो टीचर पोजीशन बहुत निर्भर करे से केतले आगर रहिबे केतले मजी को आसीबे केतले कोन करिवे सब जिंस ऊपर फोकस करे तेनो टीचर पोजीशन भी बहुत इंपोर्टेंट रखाय नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर पॉइंट जोटा कि करेक्टिव बिहेवियरल मैनेजमेंट जोटा कहा जाय दुई प्रकार सरला प्रिवेंटिव गला सपोर्टिव गला नेक्स्ट इज करेक्टिव राइट सो ए स्ट्रेटजीज आर एम्प्लॉयड व्हेन दे हैव बीन significant violation of the class or school rules or the occurrence of extremely disruptive behavior तो strategies देखिबा are employed when तो रहुची normally strategy का ऊपर that there has been a significant violation of the class school due to the occurrence of extremely disruptive behavior तो disruptive extremely behavior हेले ता ऊपर फोकस करा जाय strategies जहां भी रखा है corrective behavioral management strategies can be implemented both inside and outside the classroom तो ये मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ता उभय आउटसाइड एवं इनसाइड क्लासरूम रे इंट्रोड्यूस हे परिबो गोटे होची इंटरनल क्लासरूम करेक्टिव स्ट्रेटजीज आउट होची एक्सटर्नल क्लासरूम करेक्टिव स्ट्रेटजीज तो दुई प्रकार हे परिबो ये क्लासरूम भीतर भी हे परिबो और क्लासरूम बाहर भी हे परिबो ओके सो आम बर्तमान देखिबा टाइम मैनेजमेंट रो कांसेप्ट देखिबा तो जोटा कि लास्ट चैप्टर रहउची टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट तो इन क्लासरूम जोटा कि केते टाइम क्लासरूम को टाइम कर दिया है इंस्ट्रक्शनल टाइम केते अछि एंगेज टाइम केते अछि एंड एकेडमिक लर्निंग टाइम केते अछि तो सब जिंस गोटे टाइमिंग प्रॉपर्ली टाइम में रखा है एवं तारि ऊपर फोकस करा है चैप्टर को विभिन्न प्रकार टाइमिंग सब सिस्टम करा है गोटे होची एलोटेड टाइम कोन ना इट इज
the total time allotted for teaching, learning, and routine classroom procedures like attendance and announcement. टाइमिंग सब गुड़ाक फिक्स रखाई जमी क्लासरूम गोटे अच्छी 9:10 रु 10टा, सोशल साइंस 10टा रु 10:50, तो पूरा टाइमिंग एलोटेड अच्छी ता भीतर तुम अटेंडेंस पड़ो, टीचिंग लर्निंग अटेंडेंस अनाउंसमेंट सब जिन तारी भीतर ही सब जिन को सिस्टमेटिकल रखाई ये एलोटेड टाइम गोटे दिखाई फिक्स कराई। तापर आसला इंस्ट्रक्शन टाइम। এটা কোন যে তোমার যোଉটা it what remains after the routine classroom procedure are completed, जो routine classroom time ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି instructional time. It is a time where in teaching and learning actually takes place, ଯୋଉଥିରେ କି ପ୍ରକୃତରେ teaching learning ମାନେ instructional time ମାନେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ attendance ପକେଇବା ଅଦର କିଛି ଜିନିଷ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ୟାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏଟା ହଉଛି instructional time। ତାପରେ ଆସିଲା engage time। engage time कौन? It is also called time or on task during engaged time students are participating activity in learning activity। तो विभिन्न प्रकार जो लर्निंग एक्टिविटी अच्छी ता ऊपर तो स्टूडेंट फोकस करंती सेटा को कहा जाला, सेटा को टाइम कहा जाला engage time। they ask and respond to questions, complete worksheets and exercises, prepares sheets and presentations। तो जो टास्क काम जोटा करंती पिला सेठी बसिकी स्कूल ले क्लासरूम रे दैट इज द engage time। तापर आसला एकेडमिक लर्निंग टाइम। एकेडमिक लर्निंग टाइम रे कोन आसला? एकेडमिक टाइम रे accuse when students participate actively are successful in learning activities, जोटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवे लर्निंग एक्टिविटी तो सक्सेसफुल हबो। तो नॉर्मली हमें देखिबा केमिति ना प्रथमे दिया हला allotted टाइम। allotted टाइम प्रथमे टोटल दिया हला allotted टाइम सेतु आला इंस्ट्रक्शनल टाइम टा गला जेतरा कोन कोन काम करा जीवो, एंगेज टाइम एक्टिविटी केमते रहिले, तापर आसला एकेडमिक लर्निंग टाइम। ये सब जिन को आम एलोटेड टाइम जी टाइम दिखाई से भितर ही करने पड़े, राइट। तो सेटा हूँ टाइम मैनेजमेंट, तो बहुत ही इंपोर्टेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट रे आम देखिलु केमिति प्रकार कॉन्सेप्ट सब हम चैप्टर 2 रे देखिलु, ताहले सॉरी यूनिट 2 रे आम देखिलु क्लासरूम मैनेजमेंट रो कॉन्सेप्ट देखिलु, देन मैनेजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स देखिलु, क्लासरूम बिहेवियर मैनेजमेंट देखिलु, वायोलेशन ऑफ राइट्स चिल्ड्रन देखिलु, टाइम मैनेजमेंट द क्लासरूम्स एंड स्ट्रेटजीज टू मैनेज बिहेवियरल प्रॉब्लम। आम सब जिन को 5टा यूनिट रे चैप्टर रे आम सेकंड यूनिट को कंप्लीट कलु। आशा करी वीडियो भल लगी एवं देखा आपन सहित आगामी यूनिट रे। तो वीडियो जदि भल लगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को एवं स्क्रीन रे दिखाई नंबर आप कांटेक्ट करके पेमेंट करी आप पीडीएफ पाई पारिबे, जोटा कि आपको डेफिनेटली हेल्प करिवो एग्जाम रे। तो थैंक यू समस्त को वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबारु। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि आपण मैंने यही क्लास टी को पर्यटन देखी तो निहाती आपन को ये भिडियो भल लगी। जदि भिडियो आपन को भल लगी तो आपन जो सांग मैंने बीडी एडमिशन कर अदर इंस्टीट्यूट मानक से भिडियो आप सेयार करेंगे। ता सहित आपन ये चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा आगामी जी सेमिस्टर जो भिडियो आसो आपन तार नोटिफिकेशन आपन पाखु पहुँची पार। देन जो मैंने भी आमर जो हैंड रिटेन नोट्स आ किछिटा आमर जो पीडीएफ नोट्स आपन जो अच्छी 4टा जाक जदि ताको परचेस करने को चाहूँगी तो 299 रुपीस आपन सब जिनस आप परचेस करेंगे। आपन जो तले आम स्क्रीन जो नंबर दिया होची से नंबर आप व्हाट्सएप करूँ, कॉल करूँ, सी आपको डिटेल्स गाइड करदे, गोटे स्कान कोड पठेदेवे। स्कान कोड आप पेमेंट पठेले सी आपको व्हाट्सएप रे आपंकर पीडीएफ गुड़ाक पठेदेवे। तो आशा करे होपफुली आप समस्त भल थे आ वीडियो को निहाती एंजॉय करेंगे। तो धन्यवाद। एतिक वीडियो को मैं समाप्त करुच्ची। किंतु चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ जमारू भी से जो आम लाइक करवाटा भूलें, कहीं वीडियो आप लाइक कले आगामी समय आम जो वीडियो अपलोड करूँ आमको एक्साइटिंग लगे। तो धन्यवाद। जय जगन्नाथ।